ठीक है, चलो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गई है। देखो ऐसे का हमने आपका पहला लेक्चर, कोई भी बीच में नहीं बोलेंगे, मैं किसी को म्यूट नहीं किया हूँ, ठीक है। बीच में कोई नहीं बोलेगा, किसी के तरफ से आवाज नहीं आनी चाहिए। अगर आवाज हो रहा है तो अपने आप को म्यूट कर देंगे, ठीक है, और मेरी बातों को सुनेंगे और काम करेंगे। क्लियर है? चलो, तो देखो ऐसे क्या है कि ऐसे का मैं आपका पहला लेक्चर्स ले लिया हूँ। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। दूसरी बात कि ऐसे के लिए आपको क्या चाहिए, ऐसे के लिए आपको चाहिए छोटे छोटे हथियार, ठीक है। और वो हथियार क्या होता है, छोटे छोटे एग्जाम्पल्स होते हैं। ये नहीं कि एग्जाम्पल्स कहीं से ला लिया बस उसको रटना स्टार्ट कर दिया, नहीं, सोचना है। तो आज ना ये जो ड्रिलिंग सेशन है, इसमें देखना मैं ना आपको आपकी जो पूरी जो लाइन ऑफ थॉट होता है ना, मैं बदल कर रख दूंगा अभी, ठीक है। पेन पेपर लो और मेरे सामने बैठो। चलो देखो, आज हम क्या करेंगे कि पेन चेंज कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकेंड। अभी एक बार कंफर्म कर दो मेरे को कि अभी आपको स्क्रीन दिख रही है ना जो मैं लिख रहा हूँ? हाँ जी सर। ठीक है, चलो आज हम कवर करेंगे पॉजिटिव एस्पेक्ट को, ठीक है। निगेटिव एस्पेक्ट को दूसरे दिन। पॉजिटिव एस्पेक्ट में भी बहुत बड़ा हो सकता है, तो मैं हो सकता है पॉजिटिव एस्पेक्ट को भी 2 पार्ट में डिवाइड कर दूं, 2 दिन ले लूं अलग अलग ड्रिलिंग सेशन। देखते हैं कितना हो पाता है आज, ठीक है। तो एक पॉजिटिव एस्पेक्ट पे लूंगा और एक निगेटिव एस्पेक्ट पे लूंगा, ठीक है। तो आज हम पॉजिटिव की बात करेंगे। वेरी गुड। चलो, अभी क्या मैं आपको टाइम दूंगा, कुछ बोलूंगा वो आपको लिखना है, सोच के लिखना। आपसे जितना, अगर आप 1 लिख पाओ, 2 लिख पाओ, 3 लिख पाओ, 4 लिख पाओ, आप जितना भी लिख पाओ आप बस लिखना, ठीक है। ये नहीं सोचना कि मैं अगर किसी में नहीं आ रहा है कोई पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको ना सोचना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है। इतना तो देखो, आप लोग यहाँ आए हो तो ऐसा नहीं कि आप लोग एकदम बिगिनर्स हो। आपने पढ़ा है हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये वो बहुत देश दुनिया देखा है आपने, है ना, तभी यहाँ पे आए हो, कोई बच्चे तो हो नहीं। तो सोचोगे, सोचते रहोगे थोड़ा सा, तो आपको बहुत सारी चीजें मिलेंगी, ठीक है। दिमाग पे थोड़ा सा जोर देना है ना। चलो, तो आपको क्या करना है, मुझे ना पहला, राइट फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशंस, पहले ना हम काम करते हैं फ्रॉम IVC टू महाजनपद दाव को लेते हैं, महाजनपद पीरियड, ठीक है। इसमें क्या क्या आते हैं, IVC आता है, वैदिक पीरियड आता है, ठीक है, और उसके बाद महाजनपद आता है। अभी हम रिलीजन को टच नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इस पीरियड में ध्यान सुनना मेरी बात, इस पीरियड में आपको क्या करना है, मुझे अच्छे अच्छे पॉजिटिव एग्जाम्पल्स देने हैं। अगर किसी किंग ने कोई अच्छा काम किया है या किसी डायनेस्टी ने कोई अच्छा काम किया है। अब अच्छा काम का मतलब क्या होता है, अच्छा काम वो क्या हो सकता है, डेमोक्रेटाइजेशन के तरफ किया होगा उन्होंने काम को, एडमिनिस्ट्रेशन में किया होगा, फाइनेंस में किया होगा, ट्रेड में किया होगा, इनोवेशन में किया होगा, आर्ट में किया होगा, किसी भी चीज में लेके उसने अगर किया है, ठीक है, चाहे वो किंग हो, डायनेस्टी या कोई और एग्जांपल्स हो, तो आपको मुझे लिख के यहाँ दिखाना है। चलो लिखो। और एक चीज मैं बता देता हूँ, पूरी स्टोरी मत लिखना, एक छोटा सा स्टोरी लिखना। जैसे एग्जांपल देता हूँ, एग्जांपल दे रहा हूँ, क्योंकि इस पीरियड से नहीं है, लेकिन छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ। जैसे चोला है, चोला डायनेस्टी किस लिए फेमस है, डिसेंट्रलाइजेशन के लिए, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के लिए, बस इतना ही लिखना, स्टोरी नहीं, जस्ट एग्जांपल 2-3 वर्ड में, 4 वर्ड में खत्म कर दो।
चलो बस 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 इतना ही, बाकी घर में सोचना है बैठ के। नेक्स्ट, अब आपको ना क्या करना है, महाजनपदा के बाद से, ठीक है, कहाँ तक तो मैं बता देता हूँ, गुप्ता पीरियड तक का। ठीक है, महाजनपदा के बाद से गुप्ता पीरियड तक का यहाँ का आपका सोचिए। ठीक है, और इसके बीच में कोई डायनेस्टी, कोई किंग रूलर, जो भी आपको लगता है, अगर उन्होंने कुछ अच्छा काम किया तो उसके बारे में लिखिए। फ्रॉम महाजनपदा टू गुप्ता पीरियड, मतलब 600 BC से लेके 400 AD तक का आसपास। यही बताओ इसमें क्या क्या आएंगे, बताओ। जैसे मौर्यन पीरियड के बारे में लिखो, इसके पहले भी छोटी छोटी डायनेस्टी हैं अगर, जैसे अजात शत्रु वगैरह सब। ठीक है, महापद्म नंदा वगैरह सब, अगर कुछ ऐसा याद आ रहा है आपको। ठीक है, और गुप्ता पीरियड, ये सब लिखो। दो एस्पेक्ट में सोचने, किंग और डायनेस्टी। किंग डायनेस्टी किसके एरिया में सोचना है, इस फील्ड में, डेमोक्रेटाइजेशन, एडमिनिस्ट्रेशन, फाइनेंस, ट्रेड, इनोवेशन, आर्ट, फॉरेन रिलेशंस, लिटरेचर, जो भी आपको याद आ रहा है शॉर्ट में जल्दी जल्दी लिखिए। चलो बस 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 आगे बढ़ते हैं। तीसरा, जो साउथ इंडियन डायनेस्टी अगर है ना, उससे लिखिए। साउथ इंडिया से कुछ एग्जांपल्स आपको मिले तो उससे लिखिए। चलिए, पोस्ट गुप्ता भी है बट ठीक है, छोड़ो उसको, अब यहाँ से लिखो। अगर पोस्ट गुप्ता अगर आप लिख पाओ तो लिख देना, और साउथ इंडियन वाले लिखो, जितना भी याद आए। कोई वो नहीं है, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको सब लिखना है। ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट, नॉट निगेटिव। चलो हो गया। चौथा, आप ना दिल्ली सल्तनत, वैसे तो मुझे लगता नहीं कुछ हो सकता है बट ठीक है, हाँ हो ही सकता है कुछ चीजों में। दिल्ली सल्तनत प्लस मुगल, इन दोनों से लिखो जरा। हेलो सर। हाँ जी। सर हमेशा है सर। थोड़ा सा लेट हो गया मेरे को ज्वाइन करने के लिए। सर अभी समझ नहीं आ रहा क्या लिखना है। सॉरी। अच्छा सॉरी ठीक फॉर है इंटरप्शन। ठीक है ठीक है ठीक है। देखो निशा, हम क्या कर रहे हैं ना, मैं आपको क्या बता रहा हूँ, अभी आप जस्ट ज्वाइन किए हो ना, तो आपको क्या करना है जी कि, जी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, मैं आपको ना
ये बता रहा हूँ, कुछ एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। जैसे आज हम एसे में ड्रिल कर रहे हैं, आपके लिए शुरू से ही बता देता हूँ ताकि अच्छे से आपको मदद मिले। एसे में ड्रिल कर रहे हैं, तो एसे में ड्रिल कर रहे हैं, तो एसे को लिखने के लिए आपको चाहिए बहुत सारे एग्जाम्पल्स, ठीक है। तो एग्जाम्पल्स के ना आज हम पॉजिटिव एस्पेक्ट कवर कर रहे हैं, कि जितने भी पॉजिटिव एग्जाम्पल्स होते हैं ना वो कवर कर रहे हैं, ठीक है। और दूसरे दिन निगेटिव एस्पेक्ट कवर करेंगे, ठीक है। क्लियर यहाँ तक? अब मैं क्या कर रहा हूँ कि हम ये देख रहे हैं कि फ्रॉम इंडस वैली सिविलाइजेशन, जैसे मैंने पहले बोला कि इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर के, जस्ट अ सेकेंड, इंडस वैली सिविलाइजेशन से लेकर महाजनपदा तक, यहाँ पे अगर कोई पॉजिटिव एग्जांपल्स आपके पास है, किस वे में, किसी किसी डायनेस्टी ने या किसी किंग ने कोई अच्छा काम किया है, जैसे इन द फील्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन या इन द फील्ड ऑफ फिनांस, ट्रेड, इनोवेशन, आर्ट, फॉरेन रिलेशन, लिटरेचर, डेमोक्रेटाइजेशन में, तो अगर कोई अच्छा काम किया तो बस आपको सिर्फ एग्जाम्पल लिखनी है, स्टोरी नहीं लिखनी है, जस्ट एग्जाम्पल। कि जैसे मैंने लिया कि हाँ भाई ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चोला चोला वाज नॉन फॉर द लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना, डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन के लिए वो फेमस थे। बस इतना छोटा छोटा एग्जाम्पल्स लिखने, नॉट ए स्टोरी, ओके। तो अब अभी आप स्टार्ट करो कहाँ से? अभी आप यहाँ से दिल्ली स्टार्ट करो, सल्तनत से। दिल्ली सल्तनत और मुगल से। जी जी चलो जी जी, ठीक है, थैंक यू ठीक, सो मच। ओके। अपने साइड से म्यूट कर देंगे एक बार सभी बच्चे। चलो बस बस इतना ही, बाकी घर में प्रयास करना है। पांचवा ये हो गया। आई होप कि आपने लिखा होगा, है ना, अकबर जहांगीर के बारे में, ठीक है। अब हम आ जाते हैं इंडियन नेशनल मूवमेंट में। इंडियन नेशनल मूवमेंट में आप क्या कर सकते हो, कोई लीडर को उठा सकते हो जिन्होंने अच्छा काम किया है किसी फील्ड में, या कोई रेफरेंस ले सकते हो इवेंट का, वो लिख सकते हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन ने कोई बहुत अच्छा काम किया वो लिखो, वहां से आपको क्या सिग्निफिकेंट लर्निंग्स मिली, ठीक है, जो अच्छी खासी लर्निंग है, बड़ी लर्निंग है, किसने बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाला है, वो लिखो, ठीक है। तो लीडर, रेफरेंस, ऑर्गेनाइजेशंस, ठीक है, इवेंट्स, ये सब के बारे में लिखो। चलो इंडियन नेशनल मूवमेंट में अब इसको मैं बाइफरकेट कर देता हूँ। राइट फ्रॉम 1857 टू गांधी जी का आने के बाद 1915 तक, पहले इसका लिखो, 4 5 जो भी आपको याद आए लिखो। लीडर, ऑर्गेनाइजेशन, इवेंट। सिर्फ नाम लिख के नहीं छोड़ना, गांधी जी ऐसे नहीं, गांधी जी ने कुछ किया तो वो बताना। आप चाहो तो थोड़ा सा पहले भी जा सकते हो, राजा राम मोहन राय को भी इंक्लूड कर सकते हो थोड़ा सा, कि उन्होंने सती या चाइल्ड एवोल्यूशन, चाइल्ड वाला जो था कॉज, उनके लिए काम किया था, या ईश्वर चंद्र विद्यासागर जिन्होंने वुमेन एजुकेशन के लिए काम किया था, तो वो सब आप दिखा सकते हो।
चलो बस बस हो गया। अब आपको क्या करना है, 1915 से लेकर के 1947 तक में दिखाइए। कोई लीडर हो, कोई सिग्निफिकेंट इवेंट्स हो, या कोई और लर्निंग्स वगैरह सब हो जो आप लिख पाओ, को ऑर्गेनाइजेशंस हो। ठीक है, लिखो पॉजिटिव एस्पेक्ट। इतने एग्जाम्पल से दूंगा ना आपको, कभी एग्जाम्पल की कमी नहीं मिलेगी। रुको जरा। चलो बस नेक्स्ट। अब ना पूरे 1857 से लेकर के 1947 तक 100 साल। अगर इसमें से कुछ वुमेन्स का नाम आपको याद है, जिनके अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स आपको मिल पाए, उन्होंने कुछ किया है, ठीक है, पॉजिटिव थिंग, लिखना जरा, 3 4 2 जो भी आपको याद है लिखना।
चलो नेक्स्ट। अब ना हम कुछ इंटरनेशनल, 2 मिनट वेट करना प्लीज। हाँ जी, तो मैं कह रहा था कि अब आपको ना इंटरनेशनल एग्जाम्पल सोचने हैं। किस लाइन में सोचोगे? कोई ऐसा किंग है, ध्यान सुनो, या कोई ऐसा रूलर रहा है, ठीक है, या कोई ऐसा वॉर, या कोई ऐसा ट्रीटी, ठीक है, जो कि सिग्निफिकेंट है। प्लीज लिखिए जो भी याद आ रहा है, 2 3 4 5 6 जो भी याद आ रहा है लिखो। ठीक है, अब रहने दीजिए। आई होप कि आपने लिख लिए होंगे। नेक्स्ट। अब ना बच्चा, आपको क्या करनी है, ध्यान सुनो, कंट्री पकड़नी है। अभी करेंटली बहुत ऐसे कंट्री है जहां से आप बहुत अच्छे अच्छे चीज सीख सकते हो, अच्छी अच्छी लर्निंग्स हैं, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम जापान से क्या सीखते हैं आप बताओ? कल्चर ऑफ अबाइडिंग, ठीक है, डिसिप्लिन सीखते हैं कि नहीं सीखते हैं? उनका कॉन्स्टिट्यूशन को कहा जाता है पीस कॉन्स्टिट्यूशन, है ना? बोलो हाँ या नहीं? या वो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी है, जो भी,
एग्जाम्पल दे रहा हूँ, नॉर्वे से आप क्या फेमिनिस्ट फॉरेन पॉलिसी के बारे में सीखते हो, हैप्पीनेस, करप्शन वगैरह, फ्रीडम सीखते हो नहीं सीखते हो, बोलो हाँ या नहीं, ठीक है, ये बोलना नहीं हाँ है ना, बट हाँ, तो आपको ना बहुत सारी कंट्री हैं देश में जहाँ से आप बहुत अच्छे अच्छे सीख सकते हो, ठीक है। जैसे लेट्स से इजराइल हमारा बहुत प्यारा दोस्त, वहां से हम कैसे लिमिटेड वाटर है ना यार वहाँ पे, कैसे वो वाटर टेक्नोलॉजी, चाहे वो डीसेलिनेशन हो या उसका किस तरह से टेक्नोलॉजी के हेल्प से लेकर के, है ना, तो वो आप लिख सकते हो, ठीक है। तो अलग अलग कंट्री लो, उनके अच्छे से एग्जाम्पल्स लो, ठीक है, लिखना स्टार्ट करो, 8-10 कंट्री भी लिखो और अच्छे से एग्जाम्पल्स लिखो, चलो करो जल्दी। अभी मेरी आवाज आ रही है ना, कंफर्म करो एक बार। यस सर। ठीक है यस लिखो, सर, आ रही है। ठीक है लिखो। आपके मन में जो भी आए, जैसा भी आए, लिखो बस, ठीक है। हमारा जो क्या कहते हैं, नेवर कंट्री है, नेबरिंग कंट्री है, उससे भी एक्सटेंडेड नेबरिंग कंट्री है, उससे भी ले सकते हैं, भूटान कितना बढ़िया एग्जांपल्स हो सकता है। किसी भी फील्ड में अगर अच्छा काम कर रहा है, कुछ अच्छा है, तो वो लिखो आप बस, जस्ट वो कुछ की टर्म्स वगैरह सब। और मैं आपको एक बात बताऊं, चलो पहले आप लिख लो। ठीक है, इतना ही रहने देते हैं, बाकी बाद में। नेक्स्ट, अब ना आपको क्या करना है बच्चा, थिंकर्स होते हैं ना, बहुत सारे थिंकर्स हैं, आप वेस्टर्न पॉलिटिकल थिंकर से स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक वी हैव सोक्रेटिस, प्लेटो, मैकियावेली, जेएस मिल, है ना, रेजियो, है ना, जॉन लॉक, या भी कार्ल मार्क्स, एरिस्टोटल, जो भी आप, इमैनुअल कांत वगैरह सब, जो भी आपको, रेने डेकार्ट्स हो गया, कोई भी है, प्लेटो वेलेटो, कुछ भी है जो आपको याद आ रहा है, ये सातरे हैं, कोई भी हो गया, ऐसे थिंकर्स जिनसे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है,
जिन्होंने क्रिटिकल थिंकिंग पे बात की है, क्वेश्चनिंग की बात की है, ठीक है, लिबर्टी, इक्वलिटी, फ्रेटर्निटी, जो मैं कह रहा हूँ कुछ भी अच्छा चीज, कुछ भी अच्छा चीज, ठीक है, लिखो आप अलग अलग थिंकर्स पे, जो भी आपको याद है। इंडियन थिंकर के बारे में भी सोच सकते हो, एम एन रॉय, अरबिंदो घोष, नहीं, लाइक वी हैव महात्मा गांधी, थोड़ा बहुत अंबेडकर जी भी, ठीक है, आप बिल्कुल सोच सकते हैं। फिर एक वो मुस्लिम प्रोपोंडर कौन थे वो, जिन्होंने एक बुक लिखा था, एक था ना वो मुस्लिम का भी कोई था, मैं भूल रहा हूँ उनका नाम। सैयद अहमद खान। हाँ सर सैयद अहमद खान, सही बोले आप, बहुत अच्छे। किसी को नींद तो नहीं आ रही ना? नहीं सर। ठीक है। हमेशा 50% बच्चे ही रहते हैं, बाकी 50% बच्चे कहाँ हैं पता नहीं। सब पैलेस्टीन चले गए क्या वहां पे? चलो, हो गया, बहुत अच्छा। कितना अच्छा काम कर रहे हो आप, आपको ही नहीं पता, ठीक है। कितना नंबर था यार, 10 था ना, ठीक है, 11। अब क्या करना है, सुनो, आपको ना अलग अलग रिलीजन्स है ना, उसके अच्छे अच्छे चीज लिखनी है, अगर उनसे कुछ अच्छा सीखने को मिलता है। द ग्रेट सिविलाइजेशन हिंदुइज्म से लिखो, फिर आपका बुद्धिज्म से लिखो, जैनिज्म से लिखो, क्रिश्चियन, इस्लाम, जोरोस्ट्रियन, जो भी है, अगर जिसका जो आपको याद है, पता है, लिखो आप। और अगला जो होने वाला है वो बहुत मजा आएगा। हो गया, अब सुनो मेरी बात। 12 नंबर, महाभारत के अलग अलग कैरेक्टर से आप क्या सीखने को मिलता है, जरा लिखो। 3 4 5 कैरेक्टर से क्या क्या अच्छे अच्छे चीजें हैं, जरा लिखना जरा। वो नेक्स्ट जो बोला था वो ये नहीं है, अभी आएगा। ये मुझे याद आ गया, तो इसलिए मैं सोचा कि चूंकि रिलीजन इधर करवा रहा हूँ तो ये भी इधर ही करवा देता हूँ।
पॉजिटिव एस्पेक्ट ओनली, नो नेगेटिव एस्पेक्ट, ओनली पॉजिटिव एस्पेक्ट। छाप तिलक सब चीज़ में। हो गया, ठीक है। अब रामायण से लिखिए। रामायण में बहुत सारे कैरेक्टर है ना, वी हैव राम जी, लक्ष्मण जी, दशरथ, है ना। लिखिए शत्रुघ्न, हनुमान जी, लिखो जरा। मैं सच बता रहा हूँ, 2-3 क्लास मुझे लेने दो ड्रिलिंग पे, इसके बाद ना कभी भी जीवन में आपको एग्जाम्पल्स की कमी नहीं पड़ेगी, कभी भी नहीं। ऐसा नहीं कि आपको ये सब पता नहीं है, बस आप इस तरह से कभी वर्क नहीं किए। और ये जो अभी जितना भी आप एग्जाम्पल्स लिखे हो, घर में जा करके आपको क्या करनी है कि और इस पे सोचनी है, ठीक है। उसका एक कलेक्शन बना लेनी है, 2, 3, 4, 5, 10 पेजेस के। चलो हो गया, बहुत हो गया। नेक्स्ट कितना हो गया, 13 हो गए, 14। आप सभी के फेवरेट, मेरे मेरे इतने फेवरेट नहीं है, बट ठीक है। आपको ना मूवीज के बारे में सोचनी है। बहुत सारी अच्छी मूवीज है ना, जहाँ से आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है।
लाइक मेरा ऑल टाइम फेवरेट स्वदेश है। स्वदेश मूवी है ना शाहरुख खान जी का। तो ऐसे बहुत सारी मूवीज हैं जिनसे कि आपको बहुत अच्छे अच्छे लर्निंग्स मिलते हैं। जरा वहां से क्या सीखे हो जरा बताओ। लाइक वी हैव तारे जमीन पर, बहुत सारे हैं ना, थ्री इडियट्स वगैरह सब। ठीक है। केजीएफ, केजीएफ भी लिख सकते हो क्या? लिखो जरा। बहुत अच्छे अच्छे मूवी हैं यार, बहुत अच्छे अच्छे मूवी लिखो जरा। सैयारा मूवी भी आप लिख सकते हो, सैयारा से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बहुत सारी मूवी है यार, लिखो ना। मांझी द माउंटेन मैन, आर्टिकल 15 वगैरह सब। इंग्लिश मूवी लिख सकते हो, ऐसा नहीं कि हिंदी मूवी। जैसे आई थिंक पैरासाइट है। पैरासाइट मूवी से क्या सीखने को मिलता है? आई थिंक क्लास स्ट्रगल वगैरह सब। परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस, द गेम ऑफ परसिस्टेंस सीखने को मिलता है वहां से। हम्म हम्म हम्म। इससे पता लगे कौन कौन मूवी आप लोग देखते हो। ठीक है चलो, हो गया बस, रहने दो। चार पांच भी लिखे ना, आइडिया ये है। नेक्स्ट भी है 15। क्या सोच रहा था, हाँ। देखो 1947 तक तो मैंने आपको बता दिया था ना लीडर वीडर के बारे में। अब क्या करो, सुनो मेरी बात। 1947 के बाद अभी तक 2025 के प्रेजेंट तक जितने भी अच्छे अच्छे लीडर्स हुए जिन्होंने अच्छा अच्छा काम किया है, ठीक है, कहीं से भी उठा सकते हो। जैसे लाल बहादुर शास्त्री हैं, नेहरू जी हैं, या अभी मोदी जी हैं, या अटल बिहारी जी हैं, या कोई भी है यार। लिखो अलग अलग लीडर ने जो अच्छे अच्छे काम किए। ठीक है। कटिंग अक्रॉस पॉलिटिकल एफिलिएशंस और पॉलिटिकल जो भी है, लिखो जरा। अब लीडर कह रहा हूं तो आप पॉलिटिकल लीडर भी लिख सकते हो, ठीक है, और नॉन पॉलिटिकल लीडर भी। जैसे मेरा बहुत फेवरेट है सतीश धवन साहब, होमी जे भाभा, कलाम सर वगैरह, विश्वेश्वरैया सब, है ना। लिखो इनके बारे में, जेपी वगैरह। तो सैम मानिक शॉ, बहुत सारे एग्जांपल्स है ना। पॉलिटिकल नॉन पॉलिटिकल दोनों लिखो।
हो गया। एक लास्ट लिखो। ऐसे स्कीम्स जिन्होंने सच में ना लोगों की जिंदगी बदली है, या ऐसे मूवमेंट जिन्होंने लोगों की जिंदगी सच में बदली है। 5, 6, 4, 3, जो भी आपको याद है लिखो। चलो अब रुक जाइए। हाँ, आपने बहुत मेहनत कर ली है। पूरे 1 घंटा आपने अपने दिमाग पे ना इतना जोर दिया है ना भाई साहब, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और सच में ये आसान नहीं था। कि देखो, परेशानी कहाँ होती है ना, कि आप कोई काम बोल दो, हाँ भाई ये सामान को उठा के वहां रखना है, ये सबसे इजी जॉब होता है। लेकिन दिमाग लगाना सबसे डिफिकल्ट होता है। मेरी जो दादी थी वो कहा करती थी कि जैसे घर में कहा जाता है ना, अरे पढ़ना तो बहुत आसान है, क्या करना है, एक बेड पे बैठना है या कुर्सी पे बैठना है और बैठे बैठे किताब देखना है, ठीक है। और लोगों को क्या करना होता है, दिन भर काम करना पड़ता है, उसमें कितना मेहनत लगता है, सामान यहाँ से वहां उठाना पड़ता है, ये करना पड़ता है, वो करना पड़ता है। तो मैं कहता हूँ कि अगर पढ़ाना या पढ़ना इतना ही मतलब इजी था तो सब ने क्यों नहीं पढ़ लिया, सब इंटेलिजेंट क्यों नहीं है। ठीक। तो जो ये पढ़ना है ना, ये सारा खेल होता है मेंटल का। आप कभी देखे होंगे कि जब आप मेंटली थक जाते हैं ना, तो आपका बॉडी खुद ही थक जाता है। लेकिन बॉडी अगर थका है तो मेंटली नहीं थकते हैं, ये 22 वर्ष नहीं होता। ठीक है। एग्जाम्पल के लिए, मेरी बहन की शादी थी, ठीक है, तो 2 दिन तक मैं सोया नहीं था। मेरी बॉडी पूरा टूट गई थी, लेकिन मेंटली था कि नहीं, मुझे बहुत काम करना है, मुझे बहुत काम करना था, आई वॉज सो हैप्पी। तो लेकिन यही होता है कि अगर मैं मेंटली थक गया होता ना, तो मेरी बॉडी वैसे भी साथ नहीं। तो सारा जो गेम है ना, वो मेंटली है। आपका माइंड सेट किस तरह से है वगैरह। तो मेरा ये कहना कि आपने भी जो 1 घंटा भी काम किया ना, ये बहुत बड़ा काम है। सोचना, दिमाग पे प्रेशर डालना, लिखना, इट वाज नॉट एन इजी टास्क। मैं जानता हूँ इस बात को, क्योंकि मैंने ये करा है। तो इसके लिए तो पहले आपको शाबाशी बनती है दोस्तों। ठीक है। आज का जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन है, आ जाइए इधर अपने अड्डे पर। और आज का जो ये ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन था, नो डाउट कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से अपनी भूमिका अदा की है। ठीक है। देखो, ऐसे क्या है, ऐसे आपका सोच ही होता है। मतलब आप कितना सोच पाते हो।
आपका क्या टेस्ट करता है एग्जामिनर आपके ऐसे में, कि आप किसी भी चीज को कितने तरह से सोच सकते हैं और उसको कितने ऑर्डरली फैशन में लिख सकते हैं जो पूछा गया है, यही तो होता है। तो सारा का सब जो सारा गेम है ना, वो सोचने का ही है। और ये कैसे होगा, ये प्रैक्टिस से होगा। और इससे का यही एक असली बेस है बच्चा। याद रखो कि लिखना तभी आता है जब सोच खुल जाती है। एक बार आदमी का सोच खुल जाए ना, मैं सच्ची बता रहा हूँ, आप हमको ना 15-20 दिन दो, 15-20 दिन दो, दुनिया का कोई ऐसे हो ना, यूपीएससी क्यों ना हो भाई, यूपीएससी भी छोड़ो, कोई भी ऐसे हो, कोई भी टॉपिक हो, यू विल एबल टू राइट। मैं अभी बोल रहा हूँ आपको, आप आसानी से लिखोगे, अब बीट भी करोगे। ठीक है, तो इतने सारे एग्जाम्पल्स अब आपके पास हो गए हैं। अभी क्या करना, जितने भी हेडिंग्स मैंने दिए हैं कि इस एरिया में आपको सोचना है, कल जाना है, कल से मैं एक स्टैटिक टॉपिक पे नोट्स बनवाना स्टार्ट करूंगा ऐसे का। ठीक है, अब आई थिंक पॉलिटी का ऑलमोस्ट सबका डन हो गया होगा, और लेक्चर्स तो आएंगे ही, कल वो कर लेना। और जितना भी मैंने लिखवाया है ना, इस पे और सारे एग्जाम्पल्स। ठीक है, आपको इंटरनेट का यूज पहले नहीं करनी है, जितना और सोच सको, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको शायद 30 सेकंड, 40 सेकंड, 50 सेकंड यही दिया था ना सोचने के लिए, हर एक टॉपिक के लिए 1 मिनट, 2 मिनट दे दिया होगा, इससे ज्यादा तो नहीं दिया। घर में जाओ, बैठो, सोचते रहो, सोचते रहो। मैं कह रहा हूँ 1 घंटे का था ना, आप 2 घंटे लेके बैठो, बस सोचते रहना है, सोचते रहना है, सोचते रहना है, बस सोचते रहना है, लिखना है, दैट्स इट। ठीक है, हाँ या नहीं, बोलो। हाँ जी सर। यस हम्म। सर। तो मुझे बताओ, पॉजिटिव एग्जाम्पल्स की कमी कभी भी कमी पड़ेगी अब ऐसे में, कभी नहीं नो पड़ेगी, सर, बिल्कुल नहीं सर। हाँ बिल्कुल जी। नहीं पड़ेगी। और अभी तो मैं अभी आपको मेरे साइड से भी, मतलब सुहल आईएएस की तरफ से भी आपको जो व्यायाम होता है एग्जाम्पल्स के, वो भी जाएंगे, डोंट वरी उसके लिए। तो कैसा लगा आज का सेशन, बताओ जरा। बहुत अच्छा सर, खुद को नहीं पता था इतना सारा एग्जाम्पल था। हम्म। अभी क्या करनी है, इसका पीडीएफ बना के ग्रुप में शेयर करनी है सबको, ठीक है। डन। सबको करनी है, 12, 13, 14 बच्चे जितने हैं, सबको करनी है, चाहे जितना भी आपने लिखा है। आप यहाँ हो, ओके आपने सर। ट्राई किया, वो बहुत बड़ी बात है, बाकी लोग तो देखो क्या ही कर रहे हैं। ठीक है, आप बताइए, धीरज, अनामिका, आप लोग बताओ कैसा लगा आपको आज का सेशन। सर भैया बहुत इसका अच्छा सिस्टम लगा। बहुत अच्छा था। अब ये मैं बहुत अच्छा सुनने के लिए तो पूछ रहा हूँ, है ना। अरे कुछ ये बताओ, अच्छा तो लगा, बट ठीक है, उससे हट करके कुछ बोलो कि ठीक है, कुछ और एरियाज को हमने टच किया वगैरह वगैरह, हम सोचने की कुछ ये है, वो कुछ और बोलो, जस्ट मेरी बड़ाई मत करो, बट ठीक है, अपने बारे में थोड़ा बताओ। हाँ जी। तो हमको बोलना है। हाँ, आपको बोलना है। ओ, सर मतलब ये रिवीजन में मतलब ये फायदा होता है कि हमें बहुत चीज जो नहीं भी याद रहता ना, धीरे धीरे दिमाग पे प्रेशर डालने पे याद होता है इससे। क्योंकि पिछली बार हम्म। भी हम लोग एग्जाम्पल किए थे, आपको भी तो याद ही होगा, लेकिन हम्म। पिछली बार आपने दे दिया था, और ऐसे का ड्रिलिंग हम लोग लास्ट में किए थे। और शायद एक दो ही हुआ होगा, इतना नहीं हाँ हुआ होगा, सर। थोड़ा बहुत हुआ होगा। हाँ, इस बार हम्म। ये इस शुरुआत में ही, जैसे हमें तो पता ही नहीं था कि ये दूसरा ऐसे भी आज टारगेट मिला हुआ है। हम्म। हम तो चीटी लिखी, तो हम उनसे पूछे तो बताई कि तो हम देखे टारगेट में लिखा हो, तो हम लिख ही नहीं पाए, तो हम कल लिखेंगे सर कोई उसका। बात नहीं, आप कल लिख लीजिएगा। ये सर बहुत 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 सही है, बहुत अच्छा लग रहा बहुत सुंदर, मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है कि आप लिखे हो। है। जी जी जी। हाय मिशा, हेलो सर, हाउ आर कैसा यू? लग मैं बढ़िया हूँ, आप बताइए कैसा लगा आज का सेशन। जी सर, हम भी बहुत अच्छा। सर बहुत अच्छा लगा, मेरा फर्स्ट टाइम था ऐसे लिखने के लिए। हम्म। हमको जैसे पिछले साल आप लिए होंगे, लेकिन हम तो उसमें पार्ट नहीं थे, तो हमको थोड़ा आइडिया नहीं था। लेकिन सर आज बहुत अच्छा लगा, दिमाग पे बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ा।
और सर अच्छे से लिख पाए सर, और पॉइंट्स भी ऐसे अमेजिंग अमेजिंग आ रहे थे, मेरे को तो समझ ही नहीं आता कि हम ही प्रोड्यूस कर पा रहे हैं, मेरा ही दिमाग इतना कुछ सोच पा रहा है। तो राइट ये राइट। सर बहुत अच्छा था। और ये मतलब मेरा फर्स्ट ऐसे एसी का कोई क्लास है, तो हम कल भी लिखे थे, तो उतना मतलब हमको लगा हम सही, सॉरी सर, लेकिन हमको लगा थोड़ा हम कम अच्छा लिखे हैं, तो फिर इसके लिए हम रिव्यू भी मांगे थे, लेकिन आज और बहुत बहुत अच्छा लगा। अच्छा सब बच्चे ना देखो 12-14 बच्चे तो आप लोग कंसिस्टेंट हो। अभी सब बच्चे कुछ ना कुछ लिखो, एक दूसरे का रिव्यू करो। हाँ जो जिसका पार्टनर है या फिर ऐसे भी कोई किसी का रिव्यू कर सकता है। या एक बच्चे ने कभी बोला था ना कि एक बच्चे के बाद जो दूसरे बच्चे का जिसका भी पीडीएफ आएगा तो वो भी रिव्यू करेंगे। तो जैसा भी हो प्लीज रिव्यू करो, एक दूसरे का पढ़ो। ऐसे आप जितना ज्यादा दूसरों का पढ़ोगे, मैं पर्सनली बता रहा हूँ, जितना ज्यादा ऐसे आप दूसरों का पढ़ोगे वहां से आपको अच्छे अच्छे स्टोरी, अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स मिलेंगे। भाई सर बिल्कुल सही बात है, मैंने अपने बिल्कुल यूपीएससी के सही बात है, प्रिपरेशन। क्योंकि ये हाँ जो ग्रुप में शेयर इतना सारा जो कॉपीज है, उसमें से हम्म, कितने सारे एग्जाम्पल्स मिल जाता है। एग्जैक्टली और फिर एग्जैक्टली। हम तो पढ़ते हैं सर, आज इनका भी जो चिट्ठी जो शेयर करी है उनका भी पढ़े, फिर निकिता का भी पढ़े, तो उससे हम निकाल भी लेते एग्जाम्पल्स और कॉपी में नोट डाउन भी कर लेते। गुड, बहुत सुंदर। हाँ जी चिति, आप बताइए कैसा लगा आपको सेशन, क्या सीखा हाँ आपने सर। आज? सर हम तो सोचे थे कि आप कोई बोलेंगे, एक टॉपिक देंगे और बोलेंगे कि इस पे स्टोरी सोचो, पर ये अनएक्सपेक्टेड था कि मतलब आप खुद से ही मतलब सारा का सारा एनेक्डोट बनवा लिए हम लोग से, जैसे आप दिए थे। और गुड। आप बोल रहे थे तो नहीं, खुद नहीं, हमको आइडिया था कि मेरे दिमाग में ये सब चीज है, क्योंकि प्रीलिम्स के टाइम का ही पढ़ा हुआ था सब, तो आ गया दिमाग में और अच्छा लगा। मतलब अगर ऐसे पहला क्लास में इतना अच्छा लग रहा है तो और होगा तो मतलब वो जो टाइम लगता है ऐसे में स्टोरी तो फिर भी सोच लेते हैं, लेकिन जो डायमेंशंस तोड़ते हैं उसमें एग्जाम्पल्स कभी कभी हर बार, मतलब ऐसे तो प्रैक्टिस के टाइम पे सर एक ही ऐसे लिख रहे हैं जो आप दे रहे हैं, लेकिन एग्जाम में तो 3 ऐसे लिखना होगा और एग्जाम्पल रिपीट नहीं करना है। तो ऐसे क्या होता है कि बार बार कुछ रिपीटेड ही एग्जाम्पल्स आता है माइंड में। तो आज ऐसे लिखने से पता चल गया कि जो एस्पेक्ट कभी टच भी नहीं किए थे और सोचे भी नहीं थे कि मतलब ये भी एग्जाम्पल बन सकता है, वो भी आज दिमाग में आ गया कि हाँ रामायण महाभारत ये सब से भी कॉन्टेक्स्ट हम लोग उठा के कोई भी एक कैरेक्टर का डाल सकते हैं। तो बहुत अच्छा लगा, वो नया चीज समझ में आया। वेरी गुड, बहुत सुंदर। जी सर। चलो गुड। हिमांशु, आपको कुछ कहना है? इधर अच्छा था, मतलब सेशन काफी लर्निंग्स हैं। केवल हम लोग इतने दिन से ऐसे लिख रहे थे बस, तो ये काइंड ऑफ वैल्यू एडिशन है ऐसे का, कि या ऐसे में क्या डलेगा, क्या क्या डल सकता है। और आपका कल का सेशन तो सर वो माइंड ब्लोइंग है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। हम तो वेरी उसका गुड। आज पूरा भरपूर यूज किए हैं ऐसे में। अच्छा लगा आपको? यस सर, बहुत अच्छा है वो। गुड, बहुत सुंदर। हाय विनीता। तो विनीता, सर क्या सीखा आपने आज? सर वो बहुत सारी चीजें ऐसी लिखी हैं जो पता तो है, बट अचानक से कोई पॉइंट आ जाता है एग्जैक्ट कि ये चीज लिखना है। उस समय ऑर्डरली फैशन में लिखना, ये एक लगा कि हाँ ये चैलेंज हो सकता है। चीजें तो पढ़ी ही होती है, बट समय पे याद आ जाए वो ज्यादा इम्पोर्टेंट, मुझे ऐसा लगा वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। राइट, ये तो है। वेरी गुड। देखो सबने बहुत अच्छा अच्छा पॉइंट सीखो। आप नमन, आप बताइए आपको कैसा लगा? हाँ सर, बढ़िया था। जो जो याद आया लिखने की कोशिश की है, और ये समझ में आया कैसे किस डायरेक्शन में सोचना है थोड़ा। नमन, आप ना अपना वॉइस मॉड्यूलेशन मुझे दे सकते हो? हाँ हाँ बिल्कुल, दे बताइए दो कैसे यार। देना। ठीक है, अच्छा लगा ना हाँ आपको? दिमाग हाँ खुला हाँ, थोड़ा बढ़िया बहुत, लगा बहुत सारे बिल्कुल। एग्जांपल्स वगैरह सब? ठीक है, गुड गुड बिल्कुल गुड। थोड़ा वो ब्लैंक भी हुआ कभी कभी। महाभारत इतना देखे हैं पढ़े हैं, लेकिन जब लिखते थे तो लग रहा था क्या लिखे यार इसके बारे में, तो बहुत ओके, दिमाग का। ठीक है। दोबारा घर जानी है और घर पे घर ही में हो, लिखनी है हाँ बैठ के बिल्कुल। दोबारा, है ना? हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। जी भैया।
ओके, प्रियेश आप बताइए। हाँ भैया, जितने सारे आपने बताए थे पॉइंट्स उतने तो डिलीवर हुआ। थोड़ा मेरे लिए नेशन स्टेज पे था, बट कोई हाँ बात थोड़ा सा इस पे हैंड्स ऑन लगा करके एक्सपर्टाइज करना पड़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मुझे पूरा विश्वास है आप कल इसको और अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे सारी चीज को। वेरी गुड, अति सुंदर। अनामिका आप बताइए। हाँ जी भैया, मतलब आपका मेरे नाम लिए नया किसने था रखा कि है? ये आपका नाम किसने रखा है अनामिका? मम्मी। कितना अच्छा नाम है, वेरी थैंक गुड। यू। बताइए नहीं, आप, सब लोग मेरे क्या नाम का जस्ट अपोजिट ही क्या लेते हैं मतलब भैया। होता है ये अनामिका का मतलब? फुल मून लाइट। क्या होता है, कम अगेन? फुल मून लाइट। ओह गुड 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 गुड, बहुत सुंदर। ठीक थैंक है, यू। जी बताइए। मतलब मेरे को ना रिकॉर्डिंग वाला इशू हमेशा से होता है, लेकिन अभी मुझे नहीं हो रहा है इसमें। मतलब हम्म याद आ रही है चीजें कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। और जैसे रामायण महाभारत के लिए तो ये बिल्कुल न्यू कॉन्टेक्स्ट ऑफ मूवीज इतने देखती हूँ, बट स्टिल उसमें से कौन से वैल्यूज दिखते हैं वो नहीं पता चला। आज पहली बार लिखा है कुछ कुछ, तो गुड, वो मेरे लिए बहुत नया था। वेरी गुड। देखो मजा आ रहा है ना? हाँ जी भैया। ठीक है, मिसा आप बताओ। हाय मिसा, हेलो सर। सर बताइए बताए कि सर मेरा आप। फर्स्ट टाइम था, मतलब फर्स्ट टाइम ये क्लास लिए थे सर, बताया अभी तो अच्छा अच्छा, सर बहुत अच्छा था सर। आपसे बात हो गई रिगार्डिंग दिस? यस सर, राइट। ठीक है, हियर ओके, सर। ठीक है। आई थिंक सबसे बात होगी। निकिता आप कुछ बोलना चाहोगी? रोशन, वी हैव रोशन एज वेल हियर। निकिता आप बता दीजिए पहले। सर मैंने बता दिया, बट अच्छा था। मतलब मूवीज मुझे उतना देखना पसंद नहीं है, तो मूवीज का उतना मैं लिख नहीं पाई। हम्म, बाकी तो मैंने लिखा है। ठीक है ठीक है। मूवीज नहीं तो बुक्स, बुक्स भी सोच लो आप, बुक्स तो बहुत पढ़ते हो आप। सर फिक्शन। हाँ तो बुक्स, बिल्कुल बुक्स भी लिख लेना, एक हेडिंग 17वां नंबर, कोई बुक्स अगर अच्छी हो वहां से कुछ लर्निंग्स मिले। ठीक फिक्शन है, में स्टोरी ज्यादा होती है ना, तो उसकी राइट राइट, रिगार्डिंग उतना नहीं लिख सकता। गुड, ये तो है। चलो रोशन, हाँ भैया। आपसे बात ही नहीं हुई हमारी पहले भी। कोई नहीं भैया। कैसे हो आप? मैं अच्छा हूँ भैया, आप बताइए। मैं ठीक हूँ, बताइए कैसा रहा आज का दिन आपका? अच्छा था भैया दिन, और सेशन भी सही था। ठीक है, बहुत कुछ सीखने को मिला आज। हाँ मैं बहुत कुछ सीखने को मिला, और काफी मतलब और भी लिख सकता था, पर वो टाइम नहीं दे रहा था, थोड़ा थोड़ा याद आ रहा था बीच बीच में। मेरी गलती है, मैंने टाइम नहीं दिया आपको। वो सही है, मेरी गलती है, मुझे और स्पीड बढ़ानी होगी। नहीं नहीं, गलती नहीं है वो तो। देखो अभी मैं सब चीज तो यहाँ बैठ के, तो वो तो 3 घंटा लग जाएगा लिखवाने। वो तो मैं एक आइडिया दिया आपको, मेंटोर हूँ ना, तो आइडिया ही दूंगा ना। हम्म। ठीक है, तो हाँ अब भैया। घर में जाना, कल कल का ये काम है आपको कि बैठ के हर एक टॉपिक पे, हर एक जो थीम मैंने बताया उस पे बैठ के सोच के अच्छे से लिखना है, प्रिपेयर करनी है। चैट जीपीटी का यूज करना है, गूगल का यूज करना है, जिसका यूज करना है करो। लेकिन पहले यूज करने के पहले अपना दिमाग लगाओ, क्योंकि वो यूज कर लोगे फिर दिमाग ही नहीं खुलेगा, तो वो नहीं करना है। एक बार आपने सोच लिया कि हाँ अब इसके बियॉन्ड नहीं सोच सकता, इसमें हो गया मेरा, 5 मिनट तक मैंने सोच लिया, अब मैं यूज कर सकता हूँ, तो ऐसे करना। और क्या बोलना था मुझे नेक्स्ट? ठीक है, भैया तो मुझे पूछना हाँ था। जी, जी पूछिए। ये लिख तो लिया है, पर इसको एक्सपेंड करके वो लिखने में ना बहुत थोड़ा इशू आता है। जैसे एग्जांपल्स वगैरह आ तो जाते हैं, पर वो एक्सपेंड करके पूरा ऐसे में लिखना, ऐसे में जब इसको वो कैसे देखो करना है? एग्जाम्पल से लिखना होता है ना, देखो एनेक्डोट तो चलो मैं मान लेता हूँ, छोड़ो। लेकिन एग्जाम्पल जब लिखने होते हैं तो बच्चा एग्जाम्पल 2 से 3 लाइन में लिखना होता है, 2 लाइन बहुत होता है। क्या 2 लाइन नहीं लिखोगे आप? हाँ उतने तो आ जाएंगे, मुझे लगा बस कि बस, काफी एक्सपेंड करना नहीं होगा। नहीं 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 नहीं, 2 लाइन। देखो आर्गुमेंट पे ज्यादा फोकस करना पड़ता है, आर्गुमेंट को सपोर्ट करने के लिए आपको चाहिए एग्जांपल्स, तो वो एग्जांपल्स मैं आपको समझा रहा हूँ ये सब। सिर्फ एग्जांपल्स भर दोगे ऐसे में नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, आपको हम्म। आर्गुमेंट करना है। ठीक है,
जी चलो भैया। ओके, और कुछ कहनी है आपको? नहीं भैया, बस सोने ठीक जाना है, है। ठीक है कैप्टन, आप सोइए, गुड नाइट। और फिर मिलेंगे जल्दी, ठीक है। ये प्रिपेयर करिए, हाँ द डे आफ्टर टुमारो हम एक सेशन और रखेंगे। और सुनो, पॉलिटी का ना मैं सेक्शनल टेस्ट इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेक्शनल टेस्ट के पहले मैं ना आपको वैल्यू एडेड मटेरियल दे दूं अच्छे से, तो थोड़ा प्रिपेयर कर लाऊं। देखो कर मेरे पास पिछले साल का भी डाटा है, लेकिन वो डाटा दूंगा नहीं ना आपको क्योंकि उसका तो कोई वजह सच है नहीं। तो उसको थोड़ा सा मैं अभी अपडेट कर रहा हूँ, मोस्ट ऑफली कल रात तक आ जाएगा। तो वो मैं आपको दे दूंगा, तब आप परसों तरसों जब भी हो देख लेंगे, एक सेक्शनल टेस्ट पॉलिटी का दे देना, ठीक है। और कोई जल्दीबाजी नहीं है, अभी रिजल्ट आने दो, अभी तो बहुत समय, अभी 4 महीने हैं आपके पास, इतना सोचना, 4 महीने से भी ज्यादा है, ठीक है। तो कोई जल्दीबाजी में नहीं है, अच्छे से प्रिपेयर करो। इतना समय कभी भी मेंस में तैयारी करने के लिए, पिछले बार भी मैंने कितने मैंने पढ़ाए थे निकिता? 2 मंथ्स का 2.5 महीने। सिलेबस कवर हो गया था और 1 मंथ हम्म, हम लोगों ने रिवीजन किया था। लो जी, इस बार देखो कितने महीने आपको मिले हैं। तो ठीक है, जितना स्लो ले जा रहा हो ना उतना अच्छा है आपके लिए। और किसी ने कहा भी था सर स्लो ले चलिए, ठीक। एक एक चीज पूछना था भाई आपसे। हाँ प्लीज अ, प्लीज। जैसे मतलब अपन 3 ऐसे ही लेते हैं ना हम हम्म हम्म लोग हम्म हम्म मेंस के लिए। हम्म तो हम्म मेरा क्या कंसर्न था, जो एक्चुअली वो चीज़ भी थोड़ा इश्यूज था मेरे लास्ट ईयर को लेकर के। जैसे हम्म एक ऐसे हम एनेक्डोट्स ले लेते हैं, हम्म एक ऐसे को हम क्या करें कोड बेस्ड कर दिए, और हम्म। तीसरे को हम क्या लेके चले ताकि तीनों मेरा डिस्टिंक्ट रहे, मतलब किसी भी चीज मेरा ओवर राइडिंग नहीं होना चाहिए। तो हम ठीक एक है में सर, फंसे हुए हैं कि तीसरे वाले ऐसे को किस रूट में लेके जाए। कल हम आपको 8 नए तरीके समझा देंगे, ठीक है। क्योंकि इस बार क्या गलती हुई ना सर, कि हम्म। हम 2 कोट लिए और एक एनेक्डोट लिए, जो बिहारी कोट था उसको तो हम एनेक्डोट से ले लिए, और हम्म। बाकी 2 हम ना कोट कर लिए। मतलब प्लान में नहीं था मेरा, हम सोचे थे कुछ डिस्टिंग करके तीनों अलग यूनिक रहे मेरे साथ, बट हुआ क्या ना, रिडंडेंट हो गया 2, हमको वो नहीं, एक मुझे ऐसा यूनिक लगता करना है था। कि मैंने शायद अपने लेक्चर में बताया था, कोट को थोड़ा बचना चाहिए। कोट अगर एक ही रखो तो ठीक है, नहीं भी रखो। हाँ, अगर दो, अगर आपका वो हो जाए एनेक्डोट रहे तो कोई दिक्कत नहीं है प्रिय से, ठीक है। आप 2 एनेक्डोट रख सकते हैं, नो इशू। और अगर हमको स्टोरी तीनों को डिस्टिंक्ट रखना हो तो कैसे पकड़े हम? बहुत तरीके हैं, जो मैं अब जो नेक्स्ट एसे का सेशन होगा ना वो इंट्रोडक्शन पे ही बात करेंगे, ठीक है, समझाऊंगा सब चीज, अच्छा ठीक है। ठीक है। 2, आप एक की बात कर रहे हो, मैं आपको 8 दूंगा, आप 8 में से कोई चूज कर लेना, ठीक है। हाँ ठीक है। ठीक है, चलो, आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़िए, और बने रहिए सुबह आइएस के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन, दिस इज सूरज झा साइनिंग ऑफ। जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक यू सर। थैंक यू सर। वंदे थैंक यू मातरम। भैया, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट सर। गुड नाइट एवरीवन। गुड नाइट सर। गुड नाइट। शुभ रात्रि सर। शुभ रात्रि। शुभ रात्रि विनीता।